ग्रीस वर्ल्ड में जो आज का टॉपिक है वो एक फूल वाले प्लांट पे। तो वैसे तो बहुत सारे फूलों के प्लांट होते हैं जिससे आपका गार्डन महका रहता है। उनके किसी के कलर अच्छे होते हैं, किसी के खुशबू अच्छी होती है, किसी का साइज़ अच्छा होता है। कोई ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है, कोई ब्लूमिंग कम क्वांटिटी में करता है, पर करते ज़रूर हैं। और अगर आप फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं या फिर अपने गार्डन में आप मान लीजिए इंडोर ही लगा रहे हैं, पर आपको फिर भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर प्लांट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनमें से एक ही प्लांट जो हमारे सामने आया है वो यही है। इसका नाम है बेगम बहार। इसे जो सबसे कॉमन नाम है वो बेगम बहार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका बेगम महिला के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजकुमारी फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर मेन खासियत जो है इसकी वो फूल देने की है। तो सबसे अच्छी आप देख रहे हैं पर्पल। एक ज़माने में क्या होता था कि पर्पल रंग राजकुमारों का या फिर राजाओं का कलर माना जाता था, क्योंकि जो पर्पल कलर के कपड़े होते हैं वो बनते नहीं थे। तो इसी से भी एक पर्पल कलर निकाल के राजकुमार को या फिर बड़े घराने के जो घर होते थे उनका कपड़े बनते थे। तो इसी कारण से इसे बेगम बहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते थे वो पर्पल रंग को पहनना पसंद करते थे, क्योंकि ये शान और शौकत का निशानी होती थी उस टाइम पे। तो इससे जो कलर बनता था उसी से कपड़े बनते थे, शायद इसलिए इसका नाम बेगम बहार रखा गया हो। तो चलिए, ये तो नाम की बात हो गई इसके कि ये इसका नाम हो गया बेगम बहार। पर ये होता क्या है कि एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है और इसकी जो हाइट होती है कम से कम ऐसी चली जाती है 5 से 6 फुट तक चली जाती है, अगर ये अच्छे से सर्वाइव करे। वैसे तो इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पर अभी क्या है कि ये छोटे पॉट में लगा हुआ है और जैसे मैं शाम को पानी देता हूँ अगले दिन तक ये लटक जाता है। तो इससे मैंने थोड़ा सा ये पार्शियल शेड में यहाँ पर रखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि देखिए जैसे वहाँ पर बहुत तेज़ धूप आ रही है, मैं भी खुद छाया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो इसे मैंने पार्शियल शेड में रखा, मतलब डायरेक्ट इस पर धूप नहीं पड़ रही है पर पार्शियल शेड पड़ रही है। और अभी फ़िलहाल मैं वाटरिंग नहीं कर पा रहा हूँ इन पर, मेरी वाइफ पानी देती है। तो मेरी वाइफ को थोड़ा आइडिया नहीं, देखिए ये जो लीफ किसी की आगे से टिप अगर सूखने लगे तो समझ जाइए उसको ओवर वाटरिंग हो रही है। तो ये ओवर वाटरिंग का शिकार हो रखा है, अभी उसको ज़्यादा पानी दे रही है मेरी वाइफ। खैर चलिए, पर ओवर वाटरिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि धूप बहुत है, ये सर्वाइव कर जाएगा। जब विंटर आएगी तब तक मैं खुद इसकी देखभाल कर लूँगा। आप इसके फूलों का साइज़ देखिए कितना सुंदर होता है एक फूल, और जो इसमें कोई महक नहीं होती है, पर इसका जो फूल है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब एक बार खिला तो कम से कम 4 से 5 दिन तक ये खिला रहता है और आपके गार्डन को जो पॉलिनेटर है उनको अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अपने फ्रूटिंग, मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक आम का पेड़ ले रखा है और ये अभी सिर्फ ग्रोइंग बैग में ही है, मैंने इसे अभी शिफ्ट नहीं किया, मेरे पास ऐसे रखा है। तो इनको पॉलिनेशन करने के लिए, जैसे फ्रूटिंग प्लांट होता है, इनको पॉलिनेट करने के लिए भी आपको पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो आता है कलर से। जितने चटक कलर होंगे फूलों में, जितने फूल महकेंगे, उतने पॉलिनेटर आते हैं। तो ये फूल ऐसे ऐसे ज़रूरी है गार्डन में लगाना। आप ये मत सोचिए मेरे पैसे वेस्ट हो रही है, हकीकत में जो आपने दूसरे प्लांट लगाए हैं उन सारे प्लांट एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब कोई इनको पॉलिनेटर चाहिए तो फूल वाले कोई मिल जाते हैं, फल वाले कोई मिल जाते हैं, और ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना तो बड़े प्लांट की छाया मिल जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये मैंने पार्शियल शेड में रखा है, तो बड़े प्लांट की छाया में ही रखा हुआ है। तो बेगम बहार की बात की जाए तो इसको आराम से आप 10 से 12 इंच का पॉट दे सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी से 6 इंच का पॉट दे रखा है, क्योंकि मैं इसे बाद में शिफ्ट करूँगा। मेरे पास ये बेगम बहार के 2 पेड़ हैं, जो दूसरा पेड़ है वो मेरा कम से कम 10 इंच के पॉट में है और वो दूसरे रूप में मेरे भी। तो मैंने भी दोनों को एक साथ नहीं रखा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों पे फ्लावरिंग एक जैसी हो रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में दोनों के दोनों। ये जिस पॉट में आया था मैंने उसी में रखा हुआ, इसको मैंने शिफ्ट नहीं किया। इसको मैं थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ। अब देखिए इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। फिर मैं जितनी भी इसकी नीचे की ब्रांचेस है वो तोड़ दूंगा ताकि एक अच्छी कैनोपी ये ले सके, एक अच्छा पेड़ बन सके। तो अभी तो ये देखिए 6 इंच के पॉट में ही, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो देखिए कितनी अच्छी इसने ग्रोथ पकड़ी भी है। और फ्लावरिंग जो ये करता है ये बंचेस में करता है। देखिए एक ही टहनी पे बहुत सारे फूल आते हैं, तो फ्लावरिंग इसकी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। कम से कम अभी 1 महीने से इसकी फ्लावरिंग चल रही है और मुझे लगता है 1 महीना और चलने वाली है, क्योंकि देखिए अभी भी कलियाँ बन ही रही हैं जगह जगह, और जैसे कलियाँ ख़त्म होगी फिर और कलियाँ बन जाएंगे। अभी मैंने इसके सीड्स वगैरह तो नहीं देखे, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सीड्स बनेंगे। सीड पॉट अभी हाल फिलहाल मैंने देखा था, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सीड पॉट है या नहीं है। तो फिर से हम बात करते हैं पॉट साइज़ की। आप इसे पॉट साइज़ है ना 10 से 12 इंच का आराम से दे सकते हैं, और ये मतलब सीजनेबल प्लांट नहीं है,
लॉन्ग लाइफ प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। बस आपका इस पर ध्यान रखना है कि इसे धूप जरूर देनी है, 8 से 9 घंटे की इसे धूप चाहिए। और जब ये ब्लूमिंग में हो तब इसे फर्टिलाइज़र चाहिए। तो जब ये अभी ब्लूमिंग में आ रहा था तब मैंने इसे केमिकल फर्टिलाइज़र दिया था, तभी ये छोटे से पॉट में इतना अच्छा सा रिजल्ट दे पा रहा है। इसकी लीफ आप अगर देखेंगे ना तो लीफ की पहचान ऐसे होती है, ऐसा लगता है जैसे कड़ी पत्ता की लीफ हो, क्योंकि मेरे पास एक कड़ी पत्ता का पेड़ पे दोनों की लीफ एक जैसी होती है। बट डिफरेंस ये है कि छोटा है वो बड़ी लीफ होती है, नहीं तो बिल्कुल अगर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इनकी लीफ को देखे ना, बिल्कुल कड़ी पत्ते जैसी लीफ है इनकी। और ये झाड़ी नुमा ही होता है, जैसे हर श्रृंगार की टहनियाँ होती है, बिल्कुल वैसी टहनियाँ इसकी होती है, झाड़ियों की तरह इंस्टेंट इधर उधर अनइवन शेप में बढ़ता रहता है। तो आपको ट्रिमिंग करते रहना पड़ता है इसकी, और ट्रिमिंग्स मतलब मौसम देख के कीजिएगा, या तो बरसात में या फिर फरवरी में। इसके अलावा आप उसको ट्रिमिंग मत कीजिएगा, क्योंकि झाड़ीनुमा प्लांट के साथ एक दिक्कत और होती है कि माना कि ये प्लांट बहुत ज़िद्दी होते हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर दिक्कत ये भी है कि ड्राई बैक बहुत जल्दी से होते हैं। अगर आपने कोई टहनी काटी और ये उसको सर्वाइव नहीं कर पाए, एकदम ड्राई बैक हो जाते हैं। और ड्राई बैक होने से क्या है ना, ये प्लांट आते कॉस्टली हैं, क्योंकि बेगम बहार जो है वो आप सबसे सस्ता भी प्लांट लेने जाएंगे ना 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में मिलेगा, सबसे छोटा प्लांट। तो और बड़े प्लांट जितने जाएंगे वो तो 500 रुपये से 400 रुपये, पता नहीं अलग अलग रेट हो जाते हैं। पर अगर इस प्लांट की बात की जाए तो मेरा नर्सरी वाले से बहुत प्लांट लेके आता हूँ, तो मेरे को तो रेट टू रेट ही देता है वो, क्योंकि मेरे को 4-5 साल हो गए प्लांट लेते लेते, तो मेरे तो बिल्कुल कैजुअली रेट हो चुके हैं उसके साथ। तो उसने मुझे 100 रुपीज़ का दिया था, दोनों प्लांट मेरे को ये 200 रुपये के उसने दे दिए थे, और बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये अभी कम से कम 3-3 महीने से हैं। क्योंकि बेगम बहार में काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था, पर जिससे मैं प्लांट लेता हूँ उसके पास नहीं थे, किसी और के पास थे, और वो 250 रुपये के प्लांट दे रहा था। तो 250 रुपये तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला था एक प्लांट पे। हाँ, हो सकता है वैरायटी अलग होती तो मैं कर देता, पर बेगम बहार में ही करने वाला था मैं। जब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, तो मैंने इसको लिया था। तो आप भी बेगम बहार को अपने गार्डन में जगा दीजिए, बहुत अच्छा फूल है, बहुत गार्डन को कलरफुल रखता है। जैसे बहुत टाइप के कलरफुल फूल होते हैं, तो उसमें से एक पर्पल रंग भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगा दीजिएगा। बहुत लॉन्ग लास्टिक है, एक बार आ गया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समझिए कि लॉन्ग लाइफ है। और ये आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, या फिर बरसात के दिनों में इसकी जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो करेंगे तो और आसानी से आपको और भी मल्टीपल ये प्लांट हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, बेगम बहार को अपने गार्डन में जगह दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।